हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज आपको कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर हैलोल्केन एंड हैलोरेंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहली रिएक्शन हमारे पास है हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर आपने क्या डाला, प्लस Cl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट आप यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हो, एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हो। जो क्लोरीनेशन है बेसिकली बच्चों इसके अंदर कि क्लोरो की एक बार जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, तो एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और एक बार कहाँ पर जाएगा, ये पैरा पोजीशन पे। तो ये पहला पैरा पोजीशन पे गया क्लोरो और एक बार कहाँ पर गया, ऑर्थो पे। अब जो हमारे पास पैरा वाला होता है बेसिकली बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो हमारे पास ऑर्थो वाला क्लोरो होगा दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली बच्चों यहाँ पर Cl पॉजिटिव होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनियम आयंस। क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा के साथ अटैच हुआ वो कौन सा हुआ, Cl पॉजिटिव अटैच हुआ, जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकेंड रिएक्शन है वो रहेगी नाइट्रेशन रिएक्शन। हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसके अंदर कंसनट्रेटेड HNO3 डाला। अब कंसनट्रेटेड HNO3 को हमने ब्रेक करके लिखा OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। अब जो NO2 पॉजिटिव है ये हमारे पास दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल फिर कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर बेंजीन के एक बार ऑर्थो पे और एक बार बेसिकली बच्चों पैरा पे। तो यहाँ पर ये नाइट्रो अटैच हो गया, कहाँ पर, एक बार ऑर्थो पे हुआ और एक बार पैरा पे। और पैरा वाला बेसिकली क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। अब इसका जो हमारे पास IUPAC नेम रहेगा दिस इज ए 1 क्लोरो और 2 पे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। और ऐसे ये हमारे पास 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। अब इस केस के अंदर फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा, बेसिकली NO2 पॉजिटिव, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर ए नाइट्रेशन रिएक्शन। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन रहेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो है बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए ध्यान से, क्लोरोबेंजीन फिर आपने लिया, दिस इज ए हमारे पास एराइल हैलाइड कहते हैं, जिसको हम इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर H2SO4 को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने में हमारे पास क्या निकलेगा बच्चों, दिस इज ए OH नेगेटिव और यहाँ पर HSO3 या फिर SO3H बोल देते हैं। तो SO3H जो होता है हमारे पास, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर द सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इसकी एक बार पोजीशन कहाँ पर अटैक करेगा, बेसिकली बच्चों ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। और जो हमारे पास ऑर्थो वाला होता है दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट और ये हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। अब इसका IUPAC नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, बेसिकली बच्चों 1 2। तो हमारे पास 2 पे क्लोरो और दिस इज ए बेंजीन और ये हमारे पास क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। तो ये आपने IUPAC भी याद करने हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारे पास सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स की होती है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। और दोनों ही रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के अंदर पूछ ली जाती है, कंप्लीशन में आती हैं, कन्वर्जन रिएक्शंस के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है। अब इसमें आपने क्या डालना है, अल्काइल हैलाइड डालना है इसके अंदर, क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास बेंजीन के ऊपर Cl, अल्काइल हैलाइड में हमने क्या ले लिया यहाँ पर, दिस इज ए क्लोरोमीथेन। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बेसिकली बच्चों इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये याद रखना आपने, इधर से H और इधर से Cl। तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। तो मिथाइल है ना जो हमारे पास CH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिथाइल पॉजिटिव आयंस, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी पोजीशन एक बार बेसिकली बच्चों ऑर्थो पे जाएगी और एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमने ऑर्थो पे लगाया मिथाइल ग्रुप को और एक बार कहाँ पर लगाया, पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है और जो ये हमारे पास है ऑर्थो वाला दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। अब इसका जो IUPAC नेम है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया गया बच्चों। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2। तो 1 पे हमारे पास क्लोरो और 2 पे क्या है, मिथाइल, और ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन। ऐसे ही 1 2 3 और 4।
तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल दिस इज ए बेंजीन, ये हमारे पास इसका IUPAC नेम रहेगा। तो ये जो रिएक्शन थी हमारे पास दिस इज ए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है वो रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता देता हूँ कि जो हमारे पास एसाइल ग्रुप होता है बच्चों, उसका जर्नल फंक्शन ग्रुप क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड O ऐसे लिखते हैं या फिर RCO लिखते हैं, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप होता है। तो एसाइल ग्रुप के अंदर हमारे पास बेसिकली बच्चों ये 3 ग्रुप की बात आपने करनी है। चौथा इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम ले लेते हैं। तो पहला हमारे पास है फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोई भी हैलाइड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल ब्रोमाइड ऐसे बन जाएगा। ऐसी सेकंड हमारे पास एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं एसिटाइल, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्बन है, एक कार्बन होने की वजह से फॉर्माइल। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप के अंदर क्या है हमारे पास C6H5C डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलेंगे बेंजोइल ग्रुप। तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन करवा रखी है बेसिकली बच्चों एसिटाइल ग्रुप के साथ करवा रखी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसके अंदर यदि जो रिएक्शन हमारे पास है हमने क्या लिया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, इसमें क्या डाल दिया एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। अब यहाँ से बेसिकली बच्चों Cl और इधर से ऑर्थो से क्या निकलेगा H, तो HCl एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो हमारे पास COCH3 किस कहाँ पर अटैच करेंगे, एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पर पैरा पे। किसकी प्रेजेंस में करनी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन एज इट इज था, ऑर्थो पे क्या आ गया सिर्फ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप आ गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है जो कहाँ पर अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो ये हमारे पास जो इसका नाम बनेगा बेसिकली बच्चों 1 2, तो 2 पे हमारे पास क्लोरो और दिस इज ए एसीटो, ये हमारे पास 2 कार्बन है एसीटो और ये फिनाइल ग्रुप था और ये कीटोन ग्रुप है, तो इसका क्या लगा दिया एसीटोफिनॉन, दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट। ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा जो मेजर प्रोडक्ट है हमारे पास, मेजर का मतलब क्या है COCH3 कहाँ पर आ गया पैरा पोजिशन पे। तो ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर COCH3 है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1 2 3 एंड दिस इज ए 4 नहीं है, नंबरिंग नीचे से करनी है बच्चों 1 2 3 एंड दिस इज ए 4। तो 4 पे क्लोरो और दिस इज ए एसीटोफिनॉन, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो 2 नेम रिएक्शन है बेसिकली बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद मेटल। अब ये रिएक्शन मैं आपको कराता हूँ। रिएक्शन विद मेटल के अंदर आपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन करनी है और फिटिंग रिएक्शन करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले वुड्स रिएक्शन करा चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आपने देख लेनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर बेसिकली बच्चों हम एक तो एल्काइल हैलाइड ग्रुप लेके चलते हैं और एक हम एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एल्काइल बेंजीन बन के तैयार होगा, प्लस क्या निकलेगा 2NaX। अब इस केस में देखिए हमने बेंजीन के साथ X लगाया, ये हमारे पास दिस इज एराइल हैलाइड, 2Na इसके अंदर डाला और ये हमारे पास RX क्या होता है, दिस इज एल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन के आया। अब यहाँ से रिएक्शन देखिए आप इसकी, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन हमारे पास दिस इज एराइल हैलाइड बोलते हैं इसको हम, प्लस 2Na डाला, प्लस इसमें हमने क्या डाल दिया एल्काइल हैलाइड डाल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोमीथेन बोलो या फिर आप मिथाइल क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए बेसिकली बच्चों इधर से 2Na और इधर से Cl और इधर से Cl, तो 2NaCl बाहर निकलेगा और जो मिथाइल ग्रुप है इसकी पोजीशन कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, दिस इज ए मिथाइल बेंजीन बोलो या फिर आपको क्या बोलोगे इसको टोलिन। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास सेम एज इट इज है जिसको हम क्या बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन के अंदर जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है बच्चों, इसके अंदर दोनों ही हमारे पास कौन से ग्रुप होते हैं, एराइल हैलाइड होते हैं। सेम एराइल हैलाइड ग्रुप लेके चलोगे, 2Na इसके अंदर डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करना है। अब यहाँ पर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इधर भी हमने क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स आपने लेना है, प्लस इसके अंदर 2Na डाल दिए, तो हमारे पास जो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2NaCl निकलेगा, 2NaCl और बेंजीन बेंजीन आपस में अटैच हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए बाईफिनाइल या फिर दूसरा नाम क्या रहेगा इसका डाईफिनाइल रहेगा। तो ये दोनों नेम रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू बाईफिनाइल।
अब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बनेगा। ओनली वन टाइम देगा वो, आपको सेकेंड टाइम नहीं देगा। तो आपने इसके अंदर सेकेंड टाइम लेके चलना है, इसको 2 टाइम लेके चलना है, +2 Na अपनी तरफ से डालना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर की करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईफिनाइल। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर 4 हैलोअल्केन एंड हैलोरेंस। इन सभी को आपने कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय।